या तो तिरंगा लहरा कर आएंगे या तिरंगे में लिपटकर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा कही गई ये पंक्तियां केवल कुछ शब्द ही नहीं बल्कि भारत के वीर सैनिकों की वो गौरव गाथा है जिसके लिए वो जीते हैं और शान से शहादत देते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। वो दिन है कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई 1999। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। इसी दिन भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को हराकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। बात है साल 1999 के शुरुआत की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध कुछ सुधरने लगे थे। दोनों देशों के मध्य लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, जिससे लगने लगा था कि अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान एक नापाक साजिश रच रहा था। सर्दियों में जब कारगिल और द्रास सेक्टर की ऊंची चोटियां भारी बर्फबारी के कारण लगभग खाली हो गई, तो पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने चोरी छिपे घुसपैठ करके भारतीय सीमा के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। खासतौर पर तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 5140, पॉइंट 4875 और सियाचिन के पास द्रास और बटालिक सेक्टर में। जब मई 1999 की शुरुआत में पहली बार स्थानीय चरवाहों और सेना के गश्ती दलों ने इन घुसपैठियों की गतिविधियों को देखा, तो शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सामान्य घुसपैठिए होंगे। लेकिन जैसे जैसे खुफिया जानकारी मिलती गई, ये साफ हो गया कि ये एक बड़े पैमाने का सैन्य अतिक्रमण है। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इतने बड़े ऑपरेशन की हवा तक नहीं लगी। आलम यह था कि पाकिस्तानी सेना की नियमित टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी और उन्होंने मजबूत बंकर भी बना लिए थे। पाकिस्तानी सेना का मकसद स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण भारतीय चौकियों पर कब्जा करना और श्रीनगरले राजमार्ग NH-1D को काटकर लद्दाख को भारत से अलग करना था, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सप्लाई चेन रोकी जा सके। उनका ये एक सुनियोजित और धोखेबाजी भरा हमला था। पाकिस्तान के षड्यंत्र का पता चलते ही भारतीय सेना ने बिना किसी देरी के जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अपने सैन्य अभियान को सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया। वही भारतीय वायुसेना ने सेना की सहायता के लिए ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। दरअसल कारगिल युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। इसकी अपनी अलग और बेहद कठिन चुनौतियां थी। ये युद्ध समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ा जा रहा था। इस दुर्गम इलाके में ऑक्सीजन की कमी, भीषण ठंड और खतरनाक भूभाग ने सैनिकों के लिए हर कदम को मुश्किल बना दिया था। वही दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था, जिसका उसे सामरिक लाभ मिल रहा था, जबकि हमारे सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था, जो बेहद जोखिम भरा काम था। युद्ध में स्थिति यह थी कि ऊंचाई पर बैठे एक पाकिस्तानी जवान को हटाने के लिए हमारे 27 जवानों की जरूरत पड़ रही थी। इसके अलावा हमारे सैनिकों को इतनी ऊंचाई पर रसद, गोला बारूद पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। युद्ध के दौरान उन्होंने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का परिचय दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन विजय में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई जगहों के लिए ऐतिहासिक और भयंकर लड़ाइयां लड़ी गई थी, जैसे तोलोलिंग की लड़ाई, जो युद्ध के शुरुआती महत्वपूर्ण मोड़ में से एक थी। इस पर कब्जा करना बेहद मुश्किल था, लेकिन भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इसे जीता। इसके अलावा आप सबने टाइगर हिल की लड़ाई के बारे में भी सुना होगा। ये लड़ाई कारगिल युद्ध की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। टाइगर हिल पर दुश्मन की मजबूत पकड़ थी, जिसे तोड़ना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने रात के अंधेरे में चट्टानों पर चढ़कर दुश्मन को परास्त किया। इसी लड़ाई में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को देश के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा द्रास और बटालिक सेक्टर में भी भयंकर युद्ध हुए, जहां भारतीय सेना ने एक एक इंच जमीन के लिए संघर्ष किया और घुसपैठियों को खदेड़ा। कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सहित देश के अनगिनत गुमनाम नायकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
हालांकि शुरू में भारत को अपने 2 मिग विमान और हेलीकॉप्टर जरूर खोने पड़े, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने बुरी तरह से पाकिस्तानी ठिकानों को हिट किया। लगभग 2 महीने से अधिक समय तक चले इस भयंकर युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने आखिरकार कारगिल की सभी प्रमुख चौकियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। हम विजयी हुए और सेना का ऑपरेशन विजय सफल रहा। ये भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमने अपने 527 से अधिक बहादुर सैनिकों को खो दिया, जबकि 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। ये युद्ध हमारे देश के लिए एक गहरा घाव था, लेकिन इसने हमें एकजुट भी किया। कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है भारतीय सेना की शक्ति और दृढ़ संकल्प की, देश की एकजुटता और देशभक्ति की भावना की, उन परिवारों के बलिदान की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। तो फिर आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को नमन करें, उनके परिवारों का सम्मान करें और एक मजबूत सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।